शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तहत कफोटा में खंड विकास कार्यालय की मांग को लेकर सामाजिक संगठन और 1 दर्जन पंचायतों के लोग सड़कों पर उतर आए। इसमें कफोटा व्यापार मंडल, क्षेत्र विकास समिति और 12 पंचायतों के लोग मौजूद हैं, जिन्होंने सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। कफोटा क्षेत्र के आसपास लोगों की पिछले कई सालों से खंड विकास कार्यालय की मांग अधर में है। व्यापार मंडल अध्यक्ष विक्रम ने बताया कि 9 जुलाई को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक विरोध स्वरूप बाजार बंद रखा गया और पूरे बाजार में प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि द्वारा लोगों को भाषण में झूठे आश्वासन दिए गए, समस्या का निवारण नहीं हुआ, तो अब सामाजिक संगठन सहित 12 पंचायतों के लोग सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही ब्लॉक कार्यालय कफोटा नहीं खोला गया तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आज हमने कफोटा में जो विकास खंड की मांग कई सालों से चली आ रही है, उसके विषय में हमने तहसीलदार कमरों को अपना ज्ञापन दिया है और सभी लोगों ने हम आग्रह किया है कि हमारी जो ये मांग है ये आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। जो पंचायतों के प्रस्ताव पहले है ग्राम सभा से दिए हुए हैं वो उसको सुचारू रूप से आगे ले और जो विकास खंड कार्यालय है वो कफोटा में खोला जाए। कार्यक्रम था खंड विकास कार्यालय के परिप्रेक्ष्य में हमने कफोटा बाजार बंद किया और लगभग क्षेत्र के 12 पंचायत से लोग आए, व्यापारी आए, सब इकट्ठे हुए और धरना प्रदर्शन दिया, अपनी बात एक दूसरे से कही, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। उसके बाद हमने पूरे बाजार में एक रैली का रूप में एक विरोध प्रदर्शन किया, अपनी मांग नारों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई। उसके बाद हमने एक ज्ञापन तहसीलदार कमरू को देकर सरकार से मांग की है। हमने पहले भी कई बार मांग की है, उन्होंने दोबारा से मांग की है कि हमारा इस विषय को गंभीरता से लें। अब जनता उग्र हो गई है। ज्ञापन पहले भी कई बार जा चुके हैं, पंचायतों के ग्राम सभा प्रस्ताव कई बार जा चुके हैं, लेकिन अब लोगों के सिर के ऊपर से पानी निकल गया है। ये नया खंड विकास कार्यालय कफोटा में खोलने बारे जो ये मांग के बारे में ज्ञापन दिया गया है, जिसको मैं अक्षरश उपायुक्त महोदय को प्रेषित कर दूंगा और इसके मुताबिक उनके द्वारा ही आगे कार्रवाई की जानी है, उनके द्वारा इसको सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी की चल रही दूसरी लहर के चलते प्रशासन ने इससे बचाव के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए थे, जिसमें दुकानों को खोलने और बंद करने की समय सीमा निर्धारित की गई थी ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके। वहीं थाना डमटाल के क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते छन्नी, तोकी, बैरियर, शराब के ठेकों पर तैनात सेल्समैनों द्वारा एक दिन भी सरकार के आदेशों की पालना नहीं की गई है। डमटाल के अंतर्गत पड़ते छन्नी, तोकी, बैरियर, संघेड़ पुल, मोहटली रैंप, ढांगू चक्की पुल और न्यू बस्ती ढांकू पीर में रोजाना रात 8 बजे के बाद कई सेल्समैन आधे शटर बंद करके शराब बेचते हैं, तो कई दुकानों के शटरों में रखे गए सुराख से सरेआम शराब बेची जाती है। इन शराब की दुकानों के मालिकों द्वारा नियमों को ताक में रखकर देर रात 10 बजे तक शराब की नियमित बिक्री की जा रही है। दुकानों के आसपास खुले हुए दर्जनों अवैध अहातों के मालिकों के भी यही हाल है। वो भी रात 10 से 11 बजे तक अपनी दुकानें खुली रखते हैं और स्थानीय पुलिस प्रशासन की भी परवाह न करते हुए अपनी दुकानों में पियक्कड़ों को बिठाकर शरेआम शराब पिलाने का काम करते हैं। डमटाल पुलिस की टीम भी इन अड्डों पर रात 8 बजे एक चक्कर लगाकर दुकानदारों को दुकानें बंद करने के लिए बोलती है, पर फिर भी यह ठेके के मालिक और अवैध अहातों के मालिकों पर पुलिस की कोई बात का असर नहीं होता। बिलासपुर जिला में चल रहे टीकाकरण अभियान में भी बिलासपुर की जनता बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 18 साल से अधिक आयु के 2,80,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 2,38,883 लोगों ने कोरोना की पहली डोज ले ली है और 47,800 लोगों ने दूसरी डोज भी लगवा ली है। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने दी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का लगातार प्रयास है कि जिला को कोरोना फ्री किया जाए, जिसको लेकर जहां सैंपलिंग बढ़ाई गई है तो साथ ही अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने के भीतर जिला में 18 साल से अधिक आयु के 2,80,000 लोगों को 100% कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग इसे जरूर
पूरा कर लेगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच बिलासपुर जिला के मरीजों की संख्या घटकर 102 रह गई है, जिसमें 97 मरीज होम आइसोलेट हैं, तो जिला के 3 डेडिकेटेड कोविड केयर और हेल्थ में सेंटर में मात्र 5 ही पेशेंट बाकी है। वहीं रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले भी घटकर 8 से 10 रह गए हैं, जिससे धीरे धीरे कोरोना की दूसरी लहर जिला में खत्म होती दिखाई दे रही है। जिला बिलासपुर में जो हमारा टारगेट है, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो 2,80,000 के आसपास हैं। तो क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट टारगेट है और अभी तक हमने 2,10,000 से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज दे दी हुई है। और इनमें भी जो 45 प्लस वाले लोग हैं वो ऑलमोस्ट हमारे कवर हो चुके हैं। अब कोई ही कहीं पे इक्का दुक्का केसेस ही हमें इसके लोग मिल रहे हैं जिनको हमने वैक्सीनेट करना है, या जो लोग बाहर गए होंगे। तो 45 प्लस वाली तो सारी पॉपुलेशन कवर हो गई है। जहाँ तक बात रही, मेजर जो हमारा चंक रहता है वो 18 प्लस पॉपुलेशन का है, जो 18 साल से लेकर 44 साल के बीच है। तो उनमें भी हमने 73,000 मतलब 73,000 लोगों को वैक्सीन दे दी है। और जो बाकी लोग बचे हैं, जैसे जैसे वैक्सीन हमारे पास आती जाएगी उनको भी वैक्सीनेशन कर दी जाएगी। तो इस हिसाब से हम तकरीबन 66-67% हमारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट एटलीस्ट फर्स्ट डोज से तो कर ही चुके हैं। और उम्मीद है कि हम 1 महीने में ये जो बाकी की पॉपुलेशन बची है इसको भी हम 100% अपना टारगेट अचीव करें। जिला बिलासपुर के नवनियुक्त जिलाधीश पंकज राय ने गत रात्रि परिवार सहित माता के दर्शन किए और शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। जिलाधीश का कार्यभार संभालने के बाद उनका हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ नैना देवी का यह पहला दौरा था। बिलासपुर जिलाधीश पंकज राय ने नैना देवी के दर्शन करने के बाद मंदिर में विकास कार्यों का जायजा लिया और उन्होंने मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा यह भी जाना कि कोविड के चलते मंदिर न्यास कोविड नियमों की पूरी पालना कर रहा है या नहीं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नैना देवी का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इस तीर्थ स्थल पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि इस तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा एक अहम मुद्दा है और वह अगली बार पूरा दिन रुक कर यह जानेंगे कि आने जाने में श्रद्धालु को किस प्रकार सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं और उन्हें अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश भी दिए। आज मैंने पहले दिन विजिट किया है कार्यभार संभालने के बाद, और मेरे साथ एसडीएम और डीएसपी साहब भी हैं। कुछ पॉइंट्स पे इन्होंने मुझे ब्रीफ किया है और मैं सिर्फ 1 घंटा यहाँ रुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो मैं यहाँ पूरा दिन यहाँ पे लगाऊँ और जो प्रैक्टिकली देखूँ जब श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे हम इसको और बेटर कर सकते हैं। और बेसिकली जो मेन इम्पॉर्टेंट इशू जो मैं समझता हूँ वो यहाँ पे सेफ्टी है, सेफ्टी ऑफ श्रद्धालु का है। जैसे आपको मालूम है एक हादसा पहले भी हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है, पर मैं कोशिश करूँगा स्थानीय जो यहाँ पे मंदिर के जो कारदार हैं, मंदिर के जो लोग हैं जो इस पर डेली इस प्रॉब्लम को देखते हैं, हम कैसे इसमें सुधार कर पाएँ ताकि श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था दी जाए। 2 चीज़ें जो मैंने एसडीएम साहब को कहा करने की, एक तो है कि यहाँ पे लिफ्ट का एक प्रपोजल है और वो शायद आरटीडीसी के साथ बातचीत हुई है। मैंने अभी यहाँ आने के बाद उनके जो सीजीएम है उनसे इन्हीं से फ़ोन पे बात करी थी। तो हमने प्लान बनाया कि नेक्स्ट 15 डेज में वो लोग आएंगे और उनके एक्सपर्ट्स भी आएंगे, धरातल पे देखेंगे तो कैसे हम पहुँचाएँ जल्दी से जल्दी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।